राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर श्री हरि अपनी चतुर्मास की निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी पर व्रत करने वाले मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसू यज्ञों को कराने के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस एकादशी पर श्री हरि का पूजन करते हुए व्रत उपवास करने से मेरु पर्वत के समान बड़े से बड़े पापों का अंत हो जाता है। देवउठनी एकादशी से ही अनेक भक्त भीष्म पंचक व्रत का संकल्प भी करते हैं, जो कि 5 दिनों का होता है। भीष्म पंचक व्रत देवउठनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में श्री हरि का पूजन अर्चन मंत्रों का जाप करने से दुर्लभ से दुर्लभ कामना भी पूर्ण होती है और समस्त प्रकार के कष्ट कलेश दुखों का अंत हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि देवउठनी एकादशी, जिसे देवठान भी कहते हैं, यह साल 2023 में कब है। एकादशी का व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। इस एकादशी पर श्री हरि विष्णु का पूजन कैसे करें, साथ ही जानेंगे श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी विवाह कराने की विधि क्या है, विवाह कराने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी व्रत का पालन कब करना है, और जानेंगे कि इस दिन किन नियमों का पालन आवश्यक होता है जिससे हमें एकादशी व्रत का पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी से सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, उपनयन और गृह प्रवेश शुरू हो जाते हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी पड़ती हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष इन एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। यह सभी एकादशी अत्यंत ही फलदायी होती हैं, परंतु इन एकादशियों में से कुछ एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती हैं, जैसे निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, आंवला एकादशी और देव उठनी एकादशी। इस प्रकार कुछ एकादशी बहुत विशेष हैं। भले ही आप सभी एकादशी का व्रत नहीं करते हो, परंतु इन विशेष एकादशियों का व्रत यदि आप कर लेते हैं तो आपको वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल मिल जाता है। श्री हरि की अपार कृपा से मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हुए एकादशी नियमों का पालन जरूर करें। यदि आप किसी कारणवश व्रत धारण नहीं भी कर पाते हैं तो भी देवउठनी एकादशी पर श्री हरि का पूजन करें और एकादशी व्रत के नियमों का पालन भी जरूर करें। मात्र इतना करने से भी आपको एकादशी का पुण्य फल अवश्य मिलेगा। बात करें एकादशी के नियम क्या होते हैं, तो एकादशी से एक दिन पूर्व 10वीं तिथि में शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर उसे ग्रहण करें। 10वीं तिथि में सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक का सेवन ना करें। इस दिन भोजन में आप मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, बैगन, गाजर, मूली, टमाटर इत्यादि न खाएं। 10वीं तिथि से ब्रह्मचर्य का पालन करें। भूमि पर शयन करें। भूमि पर शयन करना यदि संभव ना हो तो जिस बिस्तर पर आप सोएं उसकी शुद्धता का ध्यान रखें। फिर एकादशी तिथि में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर लें। देवउठनी एकादशी पर आप नहाने के जल में गंगा जल डाल लें या तिल डाल सकते हैं या फिर आंवले का रस या हल्दी डालें। इस एकादशी पर आपको खाली जल से स्नान नहीं करना चाहिए। इस जल में इनमें से कुछ न कुछ वस्तु आप डाल सकते हैं। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद अपने देवउठनी एकादशी व्रत का संकल्प कर लें। पहले शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें और दाहिने हाथ में पुष्प जल लेकर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, आज मैं देवउठनी एकादशी व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी असीम कृपा से मेरा व्रत, मेरी पूजा निर्विघ्न पूरी हो जाए। आपकी कृपा सदैव मुझ पर, मेरे घर परिवार पर बनी रहे। जाने अनजाने यदि कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करें। संकल्प के समय ही आप अपने मन की कामना भी बोल सकते हैं। इसके बाद विधि विधान से श्री हरि की पूजा करें। श्री हरि के किसी भी विग्रह स्वरूप, चाहे वह शालिग्राम स्वरूप हो, लड्डू गोपाल या श्री हरि का कोई भी विग्रह स्वरूप हो, सबसे पहले श्री हरि को पंचामृत से अभिषेक कराएं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद द्वारा। फिर इसके बाद शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि को पीले वस्त्र, पीला चंदन, पीले पुष्प चढ़ाएं। इस दिन श्री हरि को पीला यज्ञोपवीत भी अर्पित करें।
फल मिठाई का भोग तुलसी पत्र रखकर लगा दें। तत्पश्चात श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। देवउठनी एकादशी व्रत कथा पढ़ लें या सुन लें। धूप दीप करके आरती करें। अपनी पूजा संपन्न करके इस एकादशी पर तुलसी का भी विधिवत पूजन जरूर करें। माना जाता है तुलसी श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं। यह विष्णु प्रिया हैं, इसलिए जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले माता तुलसी की प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए इस दिन तुलसी जी का पूजन करते हुए जो भी मनोकामना बोली जाती है वह कामना शीघ्र ही पूरी होती है। तुलसी का पूजन करते हुए अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, रोली द्वारा सुबह और शाम तुलसी का पूजन करें और शुद्ध घी का दीप भी प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि यह देवउठनी एकादशी है। इस दिन बहुत से भक्त शाम के समय तुलसी विवाह भी कराते हैं। तो यदि आप तुलसी विवाह कराते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, परंतु यदि आप तुलसी विवाह कराने में असमर्थ हैं या आपके पास समय नहीं है तो आप इस एकादशी पर तुलसी का श्रृंगार करें और माँ तुलसी को बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, वस्त्र, लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। तुलसी पूजन करें। धूप दीप से तुलसी जी की आरती करें। इस एकादशी पर तुलसी को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। शाम के समय देव भी उठाए जाते हैं, तो शाम के समय देवउठनी एकादशी पर अपने पूजा स्थल में देवी देवताओं की पूजा करें, श्री हरि का पूजन करें। इस एकादशी पर बहुत से साधक अपने घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाते हैं। ओखली पर गेरू से आकृति बनाकर फल, सिंघाड़ा, शकरकंद, गन्ना इत्यादि रखें, या फिर आप चाहें तो गन्ने का मंडप भी बना सकते हैं। बीच में भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। एक शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें जो कि पूरी रात जलता रहे। इन फलों को ढक दें और घंटा, घड़ियाल, शंख बजाकर इन शब्दों को बोलकर श्री हरि को जगाएं। उठो देवा, बैठो देवा, आंगुरिया छटकाओ देवा, नई सूत, नया कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस दिन श्री हरि को सभी फलों का, गन्ने का भोग अर्पित करें। फिर यह भोग घर में सभी को बांट दें। इस एकादशी पर शाम के समय दीपदान भी जरूर करें, क्योंकि यह कार्तिक मास है तो विशेष रूप से आप 11 या 21 दीपक घर के मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तुलसी, आंवला, पीपल के पास या किसी मंदिर में भी दीपदान जरूर करें। एकादशी पर रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व होता है, तो रात्रि के समय श्री हरि के नाम का, मंत्रों का जाप करें। एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण से समस्त प्रकार के पापों का अंत हो जाता है। घर में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि बढ़ती है। फिर इसके अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके श्री हरि का पूजन करें। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। फिर पारण का सुमुहूर्त देखकर एकादशी व्रत का पारण कर लें। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी साल 2023 में कब शुरू है और कब समाप्त है। यह एकादशी शुरू हो जाएगी 22 नवंबर बुधवार की रात 11:03 पर और समाप्त होगी 23 नवंबर गुरुवार की रात 9:01 पर। 23 नवंबर की उदया तिथि में एकादशी होने के कारण 23 नवंबर दिन गुरुवार को देवउठनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है, इसलिए इस दिन द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय रहेगा 24 नवंबर शुक्रवार शाम 7:08 पर। द्वादशी तिथि के शुरू होते ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता, इसलिए हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा 24 नवंबर शुक्रवार सुबह 2:30 पर। एकादशी व्रत के पारण का सुमुहूर्त रहेगा 24 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:51 से 9:10 तक। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कराने का सुमुहूर्त रहेगा 23 नवंबर की शाम 4:35 से शाम 7 बजे तक। बहुत से भक्त तुलसी विवाह एकादशी के दिन करते हैं और कुछ भक्त द्वादशी तिथि में भी तुलसी विवाह करते हैं। तो जिस दिन आपके यहाँ तुलसी विवाह कराने की परंपरा है उस दिन आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। देवउठनी एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन श्री हरि अपनी योग निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।